हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। आजकल पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। सूर्य देव भी बहुत नन्नू से दिख रहे हैं। उसके बाद फिर आके अब पढ़ना तो था ही, तो मैं आ गई अपनी टेबल पे, उसको थोड़ा सेट करने की कोशिश की। बट यार पता नहीं क्यों, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरा रूम का भी सेट नहीं हो पाता। तो अब ये कुछ इस तरीके का लुक लग रहा है मेरी टेबल का। बट अभी वेट करो, बस अभी सत्यानाश मारूंगी मैं इसका। इतना क्या इंतज़ार, बस लैपटॉप ऑन करके इसका ही सबसे पहले सत्यानाश मारूंगी। लैपटॉप इधर, ये वो सब कुछ इधर उधर कर दूंगी अभी। तो आज मेरा प्लान था कि सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप वगैरह ऑन करके, मेरा था कि मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज लास्ट जो वीक मेरा गया है पूरा का पूरा, वो बहुत ही बर्बाद गया है मैं कह सकती हूँ। क्योंकि उस वीक मेरे को हिस्ट्री वगैरह पढ़नी थी, एंड हिस्ट्री के साथ साथ मेरे को पुराना भी रिवीजन करना था ज्योग्राफी का। बट पिछला वीक मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। आई डोंट नो व्हाट, बट फिर कुछ कन्फ्यूजन दिमाग में, पता नहीं क्या क्या थी। मैं क्या ही यहाँ पे डिस्कस करूँ इस बारे में। तो उस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि अब मैं उस चीज़ को लेके नहीं चल रही। जो मेरा अब नेक्स्ट प्लान था इस वीक के लिए, तो मैं उसी पे ही कंटिन्यू करूँगी। हिस्ट्री को हम साथ के साथ लेके चलेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो एफआरबी निकाल ली इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मेरे इस वीक इकोनॉमिक्स प्लस फिजिक्स मुझे कंप्लीट करनी है। तो मैंने एफआरबी निकाल ली। बिकॉज इकोनॉमिक्स ना मेरे को थोड़ा कम समझ में आती है, मतलब उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं इकोनॉमिक्स में। और इस वजह से मैंने सोचा कि परमार सर की एफआरबी की प्लेलिस्ट ओपन कर लूँ। एंड मैं इतनी देर तक ढूंढती रही, मेरे को प्लेलिस्ट ही नहीं मिली। मतलब वो सेपरेट क्लासेस थी, तो फिर मेरे को फिर सेपरेटली ही खोलना पड़ा। बिकॉज जब प्लेलिस्ट मिल ही नहीं रही तो क्या करोगे। बार बार वही हिस्ट्री की आ जा रही थी, 2.0 की आ जा रही थी। बट मेरे को एट दी एंड इसकी मिली ही नहीं प्लेलिस्ट। तो फिर मैंने सेपरेट वीडियो खोली, एंड पहला जो इसमें जो चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी का, तो फिर मैंने सबसे पहले उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड इकोनॉमी पढ़ने के साथ साथ ना मैं ये भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना हिस्ट्री को भी साथ के साथ लेकर के चलूँ। बिकॉज क्योंकि यार लास्ट वीक अब जब कुछ किया ही नहीं है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं तो मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो आज का तो ये पूरा फुल व्लॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी को डेडिकेटेड है। बिकॉज जीएस में बहुत कुछ ऐसा है जो यार आप कितना भी बार बार उसको रिवाइज करोगे, तब भी आपको, जब भी आप पढ़ोगे ना उसको, तो आपको कुछ नया ही मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो मतलब आपको लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, जब आप उसको वापस से ओपन करोगे ना, आपको कुछ नया ही जानकारी पढ़ने को मिलता है, नई ही चीज़ पढ़ने को मिलती है। तो बस यही था इसका रीज़न कि मैंने डायरेक्ट इससे अब जो हमारे मेरे जो माइंड मैप्स हैं उनसे नहीं प्रिपेयर किया। मैंने पहले एफआरबी खोली, साथ के साथ इनको भी लेके चलती रही। तो साथ ही मैंने पूरा पढ़ती रही, और जो भी इन्होंने बिल्कुल तुरंत के तुरंत टर्म्स बताते गए तो मैं यहीं पे नोट डाउन करती भी चली गई। ये बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। एंड अभी आप लोगों को पता होगा कि परमार सर ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही एक प्रॉपर अपना क्लासेस स्टार्ट किए, जिनमें वो क्वेश्चंस करा रहे रहते हैं और साथ के साथ समझा रहे भी रहते हैं। तो अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अब सोचा है कि मैं वहाँ से हिस्ट्री करती चलूँगी अब साथ के साथ। एंड वही मैंने किया भी। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स चलता रहा, फिर उसके बाद ना मैंने हिस्ट्री ही ऑन मतलब ओपन कर लिया। एंड हिस्ट्री का जो सर पढ़ा रहे थे वहीं से मैं प्रॉपर जो मेरे को टॉपिक लग रहा था, तो मैं शॉर्ट नोट्स वहीं से बना रही थी। तो सर ने क्वेश्चन कराया था आयरन एज के ऊपर, तो मैंने आयरन एज यहाँ पे नोट कर लिया। एंड जो भी मेरे को उसके रिगार्डिंग, वैदिक काल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें मेरे को लगी, वो मैंने तुरंत के तुरंत वहीं पे नोट कर लिया। मैं इसी तरह से नोट्स बना रही थी। आप लोग भी बना सकते हो इस तरह से अगर आपको लगता है तो। बाकी यार पढ़ना तो है ही, और मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। क्योंकि कई बार ना आपको इतनी सारी चीज़ें डिमोटिवेट कर देती है ना कि आप नहीं कर पाते हो। बट मैं ना अपनी टेबल पे मैंने लिटरली लिख रखा है मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, एंड मोटिवेशन को कट कर रखा है। बिकॉज हम हर दिन मोटिवेट नहीं हो सकते, बट डिसिप्लिन वो मेरी टेबल पे ही मुझे दिख जाता है ना, तो शायद उससे हम डिसिप्लिन रह सकते हैं। बट मोटिवेट रहना तो यार थोड़ा मुश्किल है। अब वो कुछ वक्त की हवा रहती है, उसके बाद तो फिर वो सारी हवा ही धुल जाती है। तो बस ऐसे ही है। एंड आप लोग बताओ, आप लोगों ने लास्ट वीक आप लोगों की पढ़ाई कैसी थी, या फिर मैंने ही सत्यानाश मारा है। और क्या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, और अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप लोगों का स्कोर कितना रह रहा है, आप लोग मेरे को बताओ। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब वीकली 2 या 3 मॉक दे लिया करूँ, फुल मॉक वीकली। बिकॉज मैं
सेक्शनल तो देती हूँ, रीजनिंग का ही देती हूँ सिर्फ। बट अब मेरे ना रीजनिंग में मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो एक क्वेश्चन रहते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे ना मेरे को गड़बड़ हो जाती है कि मतलब वो ना बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो रहे, बट वो ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। क्या आप लोगों के भी साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? मतलब इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं कि वो मतलब मेरा प्रॉपर टाइम ले जाते हैं। प्रॉपर का ऐसा नहीं कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा ही टाइम ले जाते हैं, उसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता। तो बस आप लोग भी बताना आप लोगों का कैसे चल रहा है। इसी के साथ मेरे को 6 घंटे हो गए थे, एंड टाइम भी मतलब लिटरली रात के ना मेरे को 11:15 समथिंग कुछ हो गया था टाइम। तो 11:15 बजे तक मैं पढ़ती रही, एंड उसके बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा, मेरा सर ना से चकराने लग गया, तो फिर मैं सो गई, बिकॉज कल सुबह उठ करके भी पढ़ना था, तो इस वजह से। तो आप लोग ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।